हेलो बच्चों, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं। और बच्चे, लास्ट क्लास हमने जहां छोड़ी थी उससे आगे आज हम चलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो चुका है आप सभी का। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी भाई कि सबकी छुट्टियां हो गई, समर वेकेशंस हो गए हैं। तो पहले तो ये बताओ कैसे हो यार आप सब। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद, इतना सारा एंजॉय करने के बाद मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कैसे हो। नमस्ते, गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, फटाफट से गुड इवनिंग। इतने टाइम बाद आए हो, एनर्जी तो सबकी हाई होनी चाहिए, बिल्कुल है ना? क्या बात है, क्या बात है। संचयन सरकार, गरिमा, जैनब आरफा, है ना, गर्वित, राम राम। बिल्कुल बच्चे, थक थक गए, वेरी गुड। कुछ कह रहे हैं सर थक गए थे, कुछ कह रहे हैं गुड इवनिंग लंबू सर। तो बच्चे आप सभी को गुड इवनिंग, मेरे छोटे मोटे प्यारे प्यारे से बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, हम तो बढ़िया हैं, हम तो बढ़िया हैं। तो हम भी बढ़िया हैं, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त मजामा, है ना? सर आवाज नहीं आ रही यार। एक बार ये बताओ, मेरा ये चेहरा और मेरी ये आवाज आप तक पहुंच रही है? तो एक बार फटाफट से हार्ट्स बना दो, है ना, है ना। फटाफट से फायर इमोजी हार्ट बना दो अगर ये चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, सुरीली सी आवाज आप तक पहुंच रही है। मृत्यपाल, अमन्ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चे, एनर्जी हाई है। अगर आप लोग इस एक वीक में पढ़े हो यार, है ना, इस एक वीक में पढ़े हो, थोड़ा सा भी पढ़े हो, तो फटाफट से लिखो सीजी चटक गया। मुझे मिस किया कि नहीं किया? तो लिखो भाई चटक गया। अगर आप सभी ने मुझे मिस किया कि यार मैथ्स की क्लास थोड़ी सी मिसिंग है ना, तो इस एक वीक में अगर आपने पढ़ाई करी है, पढ़ाई को थोड़ा सा भी मिस किया है, तो फटाफट से लिखो चटक गया, सीजी लिखो यार फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपकी सुरीली कोयल जैसी आवाज आ रही है, क्या बात है, मेरी कोयल जैसी आवाज है, ये तो मेरे को आइडिया नहीं था। आपने इतनी तारीफ करी मेरी, है ना, बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी मुझे ऐसा ये तारीफ ना फील नहीं हुई, तारीफ जैसी फील तो नहीं हुई। चलो क्या बात है, क्या बात है। अगर इतना चटक चुका है तो आपकी इस एनर्जी लेवल को और हाई ले जाने के लिए आज थोड़ा सा मोटिवेशन देना जरूरी है, क्योंकि क्लास इतने टाइम बाद शुरू हो रही है ना। बच्चे सोचते हैं यार कि मैं ना एकदम से इतना पढ़ूंगा कि परफेक्शन तक पहुंच जाऊंगा। मैं परफेक्शन कैसे अटेन करूंगा? बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। बच्चे परफेक्शन ना आप अटेन नहीं कर सकते, बट इफ वी कैन चेज परफेक्शन वी कैच एक्सीलेंस। बच्चे अगर आप लोग परफेक्शन को चेज करते रहोगे, इसके पीछे भागते रहोगे, पीछे पड़े रहोगे, तो आप लोग एक्सीलेंस तक जरूर पहुंचोगे। और वैसे भी एक महान शख्सियत ने कहा है ना कि आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, कामयाबी के पीछे नहीं भागना है ना। किसने कहा है जल्दी बताओ, कौन सी मूवी का यह डायलॉग है? याद होगा कई बच्चों को कि अगर आप लोग को कामयाब बनना है तो कैसे बनना है। बस आप लोग को देखो, परफेक्शन जो आप है ना इतनी जल्दी अटेन नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे पड़े रहो, आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे। चलो एक यहां पे सरकार जी कह रहे हैं सर आई एम अटेंडिंग दिस क्लास फर्स्ट टाइम। प्रफुल्ल कह रहे हैं सर माय फर्स्ट क्लास। तो आप सभी बच्चों का इस क्लास में और हमारे इस फैमिली में स्वागत है। तो एक चीज याद रखना, पहले बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चर्स को देखना जरूर, वरना यहां से कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स पे जरा नजर डालते हैं। ये देखो बच्चे, प्रशाब्दी मनेश्वर, इन बच्चे ने देखो आंसर दिया है। युविन अग्रवाल, है ना, गरिमा महेंद्र, गुड आफ्टरनून सर, आप हमेशा मेरा नाम गलत पढ़ते हो। अग्रिम ले लेते हैं, चलो क्या नाम है, अग्रिमा, आज मैंने सही नाम लिया, अग्रिमा, चलो अग्रिम पढ़ दिया है। अनुराग प्राशर, इन्होंने आंसर दिया है। फिर दिव्यांशी सिंह, अरीब अहमद, स्टार कमेंट्स फॉर यू सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंगद गोस्वामी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इन मैथ्स। भाई देखो ये अनग नाम है, अनग गोस्वामी ने एक बहुत प्यारी बात बोली है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना बच्चे, हार्ड वर्क करते रहना है। फिर है अमल राज, इन्होंने आंसर दिया है। रिदा दानिश है, देवांश कुमार है, विधि गुप्ता है।
कुछ कमेंट्स मैं उठा के लाया हूं, कुछ कमेंट्स उठा के लाया हूं, रैंडम कमेंट्स है बच्चे। तो यहां पे अब हम देखते हैं आखिरकार हम पढ़ने क्या वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। कुछ हम पजल्स लेके आएंगे, कुछ नंबर गेम्स को लेके आएंगे। छोटी सी क्लास होगी, इंटरेस्टिंग क्लास होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि आप लोग सिली मिस्टेक्स करके आते हो। यहां पे जरा ध्यान से देखो, कुछ नंबर गेम्स के बारे में हम जानेंगे, कुछ नंबर की पजल्स होंगी, कुछ गेम्स होंगे, कुछ पैटर्न्स देखेंगे बच्चे, कुछ पैटर्न्स देखेंगे। और फिर है क्रिप्थिम्स, है ना। मेरे से भी नहीं बोला जा रहा भाई क्या चीज है ये, इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे क्या होता है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। जो भी है ना, जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, इसके बारे में बताऊंगा। इसको पढ़ मैं नहीं पा रहा भाई, क्या लिखा है। अगर कोई इसे पढ़ सकता है तो कैसे पढ़ेंगे यार। इसका वोकैब ब्रेक करके जरा चैट में बताओ, उसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से। और फिर आएंगे बच्चे पोल्स ही पोल्स, कुछ धमाकेदार बवालदार सवाल। बहुत बढ़िया। देखो यार, यहां पे बैठ के ना अभी आप लोग बातें शातें करना थोड़ी बहुत कम करना, है ना, वरना यहां पे आप बातें करते रहोगे और चैट में फिर मेरे से पूछोगे सर समझ नहीं आया, मैं उसका आंसर दूंगा कि बेटा ये लो आंसर। फिर आप लोग यहां पे फिर नहीं समझोगे, फिर आओगे इंस्टाग्राम पे, वहां पे जाके मैसेज करोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, कि वो समझ में नहीं आया। तो बेटर है आप लोग अभी समझ लो। क्या बात है, क्या बात है। क्रिप्टरिथम्स, है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्रिप्टरिथम्स। चलो बहुत बढ़िया, लग रहा है समझ गए। क्रिप्टरिथम्स, क्रिप्टरिथम्स, चलो क्रिप्टरिथम्स। क्रिप्टरिथम्स को हम देखेंगे अब हम। चलो बहुत बढ़िया। अब पहला नंबर गेम आ चुका है, पहला नंबर गेम आ चुका है। सारे बच्चे यहां ध्यान दो, पहला नंबर गेम आ चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो यार हमारे पास दो बच्चियां हैं, एक का नाम है मीनाक्षी और एक का नाम है, लड़के का नाम है मान लो सुंदरम। अब मीनाक्षी और सुंदरम आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मान लो कि ये जो बात कर रहे हैं ना, आप लोगों को भी वही काम करना है जो ये करने को बोल रहा है। तो देखो यार, मीनाक्षी ने बोला थिंक ऑफ अनदर 2 डिजिट नंबर बट डू नॉट टेल मी व्हाट द नंबर इज। आप सभी बच्चे चैट में एक नंबर सोचो, एक 2 डिजिट नंबर सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। देखते हैं क्या क्या सोचते हो, फटाफट से आंसर दो। सारे बच्चे चैट में एक 2 डिजिट नंबर के बारे में सोचेंगे। चलिए फटाफट से सोचिए 2 डिजिट नंबर के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे चैट में एक 2 डिजिट नंबर के बारे में सोचो, फटाफट से सोचो क्या होगा एक 2 डिजिट नंबर। देखो चलो, फिर सुंदरम ने बोला ऑल राइट। फिर मीनाक्षी ने बोला रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। देखो अब उसने क्या बोला है, रिवर्स करो। उसने बोला रिवर्स करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, रिवर्स करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो सबसे पहले आप लोगों ने मान लो एक नंबर लिया, मान लो मैंने नंबर लिया है यहां पे, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लेता हूं। मान लो मैंने नंबर लिया है 56, मैंने मान लो नंबर लिया है 56, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, रिवर्स। तो मैंने यहां पे रिवर्स कर दिया 65। अब कहता है सब्ट्रैक्ट करो लार्जर को स्मॉलर में से, है ना, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर वन। तो मैंने बच्चे 65 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जल्दी बताओ बच्चे आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। तो सुंदरम ने बोला बिल्कुल बच्चे मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया है, अब क्या करूं। तो पहले बताओ सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आ रहा है, काउंटिंग करो। देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। आंसर मेरा आ रहा है 9। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर मेरा आ रहा है 9। अब आगे क्या करना है, मीनाक्षी जी कह रही हैं नाउ डिवाइड योर आंसर बाय 9। अब ये कह रही हैं डिवाइड करो अपने आंसर को 9 से। अब मेरा आंसर था 9, इसको मैंने बच्चे डिवाइड कर दिया 9 से। और फिर सुंदरम क्या कह रहा है, यस यू आर राइट देयर इज नो रिमाइंडर। बच्चे यहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्या आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि जल्दी बताओ, क्या आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर आपने एक नंबर चूज किया, आप सभी ने एक नंबर चूज किया, मान लो कोई भी वो नंबर था, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो चलो 69, आपने ये नंबर चूज किया, इसका उल्टा कर दो 96। अब 96 में से माइनस कर दो 69। आपके पास जो भी आएगा, जो भी आएगा उसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी बोलो चटक गया सर, जल्दी बोलो चटक गया सर, जल्दी बोलो।
इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जल्दी बताओ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जल्दी बोलो, फायर इमोजी बनाओ, चटक गया तो। एक बच्चा कह रहा है ब्रो हाउ इज दिस पॉसिबल। बच्चे अभी तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा, आप लोगों को एकदम से दिमाग खुल जाएगा, अरे वाह ये कैसे हो गया। बिल्कुल बच्चे, होगा, जरूर होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। पहले ट्रिक क्लियर हुई कि नहीं? इस ट्रिक को स्कूल में अपने दोस्तों के पास लेके जाना, दोस्तों के पास लेके जाना, और अगर आप उन्हें पूछोगे ना, भाई सब एकदम हैरान रह जाएंगे, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, समझ में आ गए? वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। एक और ट्रिक आ चुकी है बच्चे, एक और ट्रिक आ चुकी है। अब ये ट्रिक क्या कहती है? थिंक ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सारे बच्चे एक 2 डिजिट नंबर सोचो, चैट में लिखो वो 2 डिजिट नंबर। सारे बच्चे चैट में एक 2 डिजिट नंबर लिखो, जल्दी लिखो एक और 2 डिजिट नंबर, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो सर मान लो 44 लिया, 44 लिया, सेम लिया, सेम लिया, बच्चे ऐसा 2 डिजिट नंबर लो जो डिफरेंट हो, है ना, सेम सेम वाले नहीं लेने। ये 44, 33, 22, क्योंकि इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा, तब भी अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर यहां पे जीरो ही रहेगा, है ना। तो आप लोगों को ऐसा नंबर नहीं लेना जो सेम हो, याद रखना ये चीज, याद रखना ये चीज, सेम नंबर नहीं लेना है। अब यहां पे आ जाओ, थिंक ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यहां पे आपने 2 डिजिट नंबर लेना है। अब क्या करना है? मान लो आपने एक नंबर लिया 23, अब क्या कहता है? रिवर्स कर दो उसका, रिवर्स कर दो तो ये हो गया 32। अब क्या कह रहा है? ऐड द रिवर्स, यानी कि 23 में 32 को ऐड कर दिया, क्या आएगा? ये देखो बच्चे, मैं भी आप ही के साथ साथ ट्रिक कर रहा हूं, मैं भी आप ही के साथ साथ ट्रिक कर रहा हूं। इनको ऐड करने से क्या आ गया मेरे पास? 55। अब ये जो नंबर है, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, हमेशा होगा। याद रखना, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जल्दी बताओ, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तनिष कह रहे हैं नो मनी। बेटा देखो, अगर आपको पता है नो मनी तो पढ़ाई करो फिर, है ना। अगर आपको पता है नो मनी तो फिर पढ़ाई करो। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। अगर आप लोगों के पास ये ट्रिक समझ में आ गई है, जल्दी से फायर इमोजी बनाओ यार। इस बार आपने रिवर्स करके ऐड किया, पिछली बार आपने रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट किया था, याद रखना। सब्ट्रैक्शन में डिविजिबल बाय 9 है, एडिशन में डिविजिबल बाय 11 है। जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जल्दी बताओ। इजी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। क्या बात है, क्या बात है, क्लियर है सबको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, एक बच्चे ने देखो क्या किया है, एक बच्चे ने देखो क्या किया है। एक बच्चे ने मेरे को बोला है कि सर देखो 46 का उल्टा होता है 64, और जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया आंसर हो गया 100। जल्दी बताओ, क्या आंसर 100 होगा? हैं, जल्दी बताओ, आंसर 100 होगा। अब ये एडिशन कैसे बताऊं यार, मैं एडिशन कैसे बताऊं? 46 का उल्टा हो गया 64, यहां तक तो आप सही थे। क्या इसका एडिशन 100 होगा? सोचो जरा, क्या आंसर इसका 100 होगा? खुद सोचो बच्चे। यहां पे 46 ऐड करो, है ना, 0 आया, ऊपर 1 कैरी हो गया, 10 + 1 11, बच्चे यहां पे 110 आएगा। ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करो यार, है ना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, क्लियर है, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई गेस यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो यहां पे बच्चे देखो एक सवाल आ चुका है। अब ये सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो सारे बच्चे, इस सवाल को सुनो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से यहां देखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। आपके पास एक नंबर था x, आपके पास एक नंबर था, मान लो बच्चे x, है ना, एक नंबर था x, है ना। इस x को आपने रिवर्स करके ऐड कर दिया, इस x को आपने रिवर्स करके ऐड कर दिया। देखो यहां पे कह रहा है रिवर्स्ड नंबर, रिवर्स्ड नंबर पूछा गया है, रिवर्स्ड नंबर पूछा गया है कि क्या होगा, क्या होगा जब रिवर्स्ड नंबर में ओरिजिनल नंबर x मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 77।
मेरे पास आ रहा है 77, मेरे पास आ रहा है 77, ये था देखो x और ये रहा इसका रिवर्स्ड नंबर आ रहा है 77 और 77 आ रहा है जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन में से कौन सा रिवर्स्ड नंबर हो सकता है, ऑप्शन में से कौन सा रिवर्स्ड नंबर हो सकता है। 45 सेकेंड्स का टाइमर है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर दो, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी सारे बच्चे बोलो बोलो बोलो, सारे बच्चे आंसर दो। बहुत बढ़िया, स्नेहा, कनिष्का, सक्षम, ओम, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हेलो 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 बच्चों, बताओ आवाज आ रही है? जल्दी बताओ बच्चे, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? टाइम हो चुका है समाप्त, टाइम हो चुका है समाप्त। अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर मेरा नंबर 55 होता, अगर मेरा नंबर 55 होता, बोलो, अगर मेरा नंबर 55 होता, है ना, तो मान लो अगर मेरा नंबर है 55, तो यहां पे 55 का उल्टा तो बच्चे 55 हो जाएगा, अगेन अगेन 55 हो जाएगा, जो कि 77 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा ही 33 का उल्टा हो जाएगा 33, 44 का उल्टा हो जाएगा 44, यानी कि 34 का उल्टा हो जाएगा 43, जिसको ऐड करने से आ रहा है 77, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ बच्चे, क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, काफी बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आयुष पाटिल, अर्नव, श्लोक, अलीशा, अर्पित, गौरव, गर्वित, अंशिका, मंथन, शौर्य, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या बात है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं और यहां पे थर्ड नंबर गेम देखते हैं। जल्दी बताओ रेडी हो कि नहीं हो थर्ड नंबर गेम के लिए? जल्दी बताओ थर्ड नंबर गेम के लिए रेडी हो कि नहीं हो? फटाफट से यार, थोड़ी एनर्जी हाई करो, थर्ड नंबर गेम के लिए रेडी हो कि नहीं हो? देखो फिर से सुंदरम आ चुका है, मीनाक्षी आ चुकी है, और एक और ट्रिक आ चुकी है आपके लिए, है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। साक्षी जा कह रही है इजी है, तो बिल्कुल बच्चे अभी इजी है, आगे कुछ मुश्किल सवाल भी आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। बवाल सवाल तक इंतजार करना है हर बच्चे को, बवाल सवाल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो। चलो चलो, यहां पे नंबर गेम 3 आ चुका है। अब नंबर गेम 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। सुंदरम कहता है थिंक ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। सारे बच्चे एक 3 डिजिट नंबर के बारे में सोचो, चैट में लिखो 3 डिजिट नंबर क्या है। तो देखो भाई, सुंदरम ने कहा 3 डिजिट नंबर सोचो, तो मैंने भी एक 3 डिजिट नंबर सोच लिया। चलो मैंने भी एक 3 डिजिट नंबर सोच लिया, और वो मैंने 3 डिजिट नंबर, बताओ बच्चे देखो क्या सोचा। मैंने सोचा यहां पे 349, एक 3 डिजिट नंबर सोचा, 349 एक 3 डिजिट नंबर। आगे फिर मीनाक्षी कहती है चलो ऑल राइट। फिर सुंदरम कहता है नाउ मेक अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर। बच्चे देखो, इसको अब मुझे रिवर्स करना है। अब 3 डिजिट नंबर को कैसे रिवर्स करना है? 123 है ना, ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ दो सिंपल,
321, ये रिवर्स हो गया। तो 3 डिजिट नंबर जो आपने सोचा है उसको रिवर्स में लिखो। सारे बच्चे चैट में उसको रिवर्स में लिखो, सारे बच्चे चैट में उसको रिवर्स में लिखो। तो देखो बच्चे, मेरे पास जो रिवर्स करना है, अब मुझे उस नंबर को रिवर्स करना है। तो ये देखो बच्चे, मैंने उस नंबर को रिवर्स कर दिया। देखो 349, यहां पे हो जाएगा 943। सिंपल है बच्चे, देखो 349 तो 943, तो यहां पे 943 आ चुका है। अब क्या करना है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सा खेल है, मुझे अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे 943, यहां पे 943 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 349 से। और जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। सारे बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखो चैट में। सारे बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट करो और आंसर लिखो चैट में। आंसर क्या आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ, आंसर क्या आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ। फटाफट से सारे बच्चे सब्ट्रैक्ट करो और बताओ। जैसे मेरा आंसर देखो यहां पे क्या आ रहा है, मेरा आंसर देखो यहां पे क्या आ रहा है, 594। ये बच्चे देखो मेरा आंसर आ चुका है 594, मेरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ चुका है। और जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, ये 99 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा बच्चे, ये 99 से डिवाइड हो जाएगा। ट्रिक समझे कि नहीं समझे जल्दी बताओ। 2 डिजिट नंबर जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, जब मैंने 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट किया था, वो 9 से डिवाइड हो रहा था। 3 डिजिट नंबर जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, वो बच्चे देखो 99 से डिवाइड हो रहा है। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। देखो ये जो आंसर है मेरा, ये 99 से डिवाइड हो रहा है। बहुत बढ़िया, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चे, क्लियर है कि नहीं। अब बच्चे बोलेंगे सर इतनी देर हो गई आपने पानी नहीं पिया। तो बच्चे देखो, गर्मी हो रही है, पानी पीना तो बहुत जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्लियर है। मैं देखो फिर से बोल रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 696 लिया था, 282 लिया था, है ना बच्चे। रिपीटिंग डिजिट्स नहीं लेने हैं, रिपीटिंग डिजिट्स नहीं लेने हैं। याद रखना बच्चे, रिपीटिंग डिजिट्स नहीं लेने हैं। पूरे नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना। एक बच्चा जैसे कह रहा है सर 100, 100 है ना। अब 100 देखो, यहां पे ये रहा बच्चे देखो 100, 100 का रिवर्स क्या हो गया, 001 यानी कि 1। तो यहां पे 100 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 99। और 99 99 से डिवाइड होता है। तो बच्चे यहां पे तो देखो ये वर्क कर गया ना, यहां पे तो देखो ये वर्क कर गया। लेकिन अब अगर कुछ होशियार बच्चे हैं जिनका डाउट भी बहुत अच्छा है, 282 इसका रिवर्स भी क्या हो जाएगा बच्चे, देखो 282, तो वो तो 0 आ गया है। तो ऐसे नंबर में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, याद रखना। नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें डिजिट्स जो है ना बच्चे, डिजिट्स यूनिक डिजिट्स हों। क्लियर है कि नहीं। एक बच्चे ने बोला है सर टेक 123, तो देखो बच्चे 123, इसका रिवर्स करूंगा तो 321। अब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बच्चे, अब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अब आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करके बताओ यार क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। ये सब्ट्रैक्शन भी मैं बताऊंगा, क्या जल्दी जल्दी बताओ सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है। अब तो आप लोग कर ही सकते हो। हुसैन बेटा इधर आंसर देखो, इधर आंसर दो, है ना। चलो, जिस बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, यहां पे देखो, और आपको बताना है कि रिवर्स्ड नंबर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का रिवर्स नंबर क्या होगा। मान लो अगर ओरिजिनल नंबर था 362, अगर ओरिजिनल नंबर था 362, तो मैंने रिवर्स नंबर क्या लेना है, रिवर्स नंबर क्या लेना है। और क्या ये 99 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये 99 से डिविजिबल है या नहीं। तो सारे बच्चे पहले आंसर दो, क्या ये रिवर्स नंबर 99 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, जल्दी जल्दी बताओ। रिवर्स करने से क्या वो 99 से डिविजिबल होगा, जल्दी सोचो, ये चीज सोचो। बिल्कुल होगा। मैंने अभी ट्रिक को बताया कि इसको अगर मैं रिवर्स कर दूंगा और ओरिजिनल नंबर में से रिवर्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो रिवर्स नंबर क्या होगा। 45 सेकंड्स है आपके पास, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। 45 सेकंड्स आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो सबको आसान लग रहा होगा, अब थोड़ी सी यूनिक चीज आने वाली है, आएगी, जल्दी ही आएगी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस चीज का, फटाफट से आंसर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्या बात है, क्या बात है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। देते रहो बच्चे, आंसर देते रहो, सारे बच्चे आंसर देते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काफी बच्चे ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं। 263, 263, तो ये हमारा रिवर्स नंबर हो गया। अब अगर ओरिजिनल नंबर था 362, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चे, आ रहा है 99, और 99 डिवाइड हो जाता है 99 से, क्योंकि बच्चे यहां पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। 91% बच्चों ने अब सही आंसर दिया है। तो देखो सिली मिस्टेक, इतने आसान क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक कर दी यार आप लोगों ने। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, सिली मिस्टेक्स मत करो। चलिए यहां पे रिजल्ट देखते हैं। सौम्यदीप, आरुषि, सिद्धार्थ, आयुष, है ना, श्लोक, अर्पित, पलक, स्मिता, रीवा और धारा पटेल, इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं एक और बड़े से सवाल का, एक और बड़े से सवाल का। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। कहता क्या है, ask your friend to think of a 4 डिजिट नंबर। उसको बोलो कि एक 4 डिजिट नंबर को सोचे। अब उसने 4 डिजिट नंबर सोचा, ये रहा 4 डिजिट नंबर, ये रहा बच्चे देखो 4 डिजिट नंबर। अब देखो ये जो 4 डिजिट नंबर है ना, अब क्या करना है, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट ईच ऑफ द नंबर डिजिट्स। अब देखो बच्चे यहां पे 5901 अगर मेरे पास है, 5901, तो देखो ये कह रहा है 5901। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो सारे डिजिट्स, सारे डिजिट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि -5, -9, -0 और -1, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास आंसर आ गया 5886। जल्दी बताओ यहां तक किस किस को समझ में आ गया, जल्दी बताओ यहां तक किस किस को समझ में आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहां तक किस किस को समझ में आ गया। सुंदरम कह रहा है कि मैं अपनी क्लास में फेमस हो गया विद रॉन्ग स्पेलिंग नेम। तो कोई बात नहीं बच्चे, देखो फेमस होने से मतलब है ना, रॉन्ग स्पेलिंग नेम ही हुआ तो क्या हो गया, फेमस तो हो गए ना। यहां तक देखो करना क्या है, आपने एक 4 डिजिट नंबर चूज किया, 4 डिजिट नंबर है ना, फिर हर एक डिजिट को देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया। हर एक डिजिट को आपने इस बड़े नंबर में से, इस बड़े नंबर में से आपने देखो हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपने सिर्फ एक हर एक डिजिट को इस बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे पास आ गया 5886। अब देखो इस बंदे ने क्या होशियारी निकाली, उसने बोला अपने फ्रेंड को कि ये जो आपने मुझे नंबर दिया है, ये जो आपने मुझे नंबर दिया है, इसमें से मुझे लास्ट के 3 डिजिट बताओ, लास्ट के 3 डिजिट बताओ। तो उसने लास्ट के 3 डिजिट बता दिए, लास्ट के 3 डिजिट था 886। तो देखो बच्चे लास्ट के 3 डिजिट बता दिए। और वो कह रहा है कि अब मैं गेस करूंगा, अब मैं गेस करूंगा कि सबसे आगे का डिजिट क्या था, सबसे आगे का डिजिट क्या था। और उसने यहां पे कौन सी ट्रिक को यूज किया, कौन सी ट्रिक को यूज किया आगे का डिजिट निकालने के लिए, आगे का डिजिट निकालने के लिए कौन सी ट्रिक को यूज किया। जरा सब सोचो, अभी मैं पोल स्टार्ट नहीं कर रहा, जरा सब सोचो उसने कौन सी ट्रिक को यूज किया होगा सबसे पहला डिजिट निकालने के लिए। जल्दी जल्दी सोचो, सबसे पहला डिजिट निकालने के लिए उसने कौन सी ट्रिक को यूज किया होगा, जल्दी सोचो, सोचो सोचो सोचो। मान लो देखो यहां पे मान लो मेरे पास अगर एक नंबर है, एक 4 डिजिट नंबर है ABCD। इसको देखो बच्चे मैं क्या लिखूंगा, इसको देखो बच्चे मैं क्या लिखूंगा, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D।
अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सारे डिजिट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे डिजिट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, सारे डिजिट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो बच्चे जैसे ही मैंने सारे डिजिट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सारे डिजिट्स मैंने जैसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब देखो बच्चे क्या होगा, 1000 a माइनस ए, तो देखो बच्चे 1000 a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर देखो बच्चे क्या होगा, प्लस 100 b माइनस बी हो गया बच्चे। अब आगे देखो बच्चे, फिर यहां पे है 10c माइनस सी हो गया। और देखो बच्चे यहां पे एक अमेजिंग चीज, d से d कट गया, d से d कट गया। अब जरा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चे 999a आ चुका है, प्लस 99b आ चुका है, प्लस 9c आ चुका है। अब मैं इसमें से 9 को कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से 9 को कॉमन ले लूं, अगर मैंने यहां पे 9 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 111a प्लस 11b प्लस 1c, ये मेरे पास आ चुका है। यानी कि देखो बच्चे ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर है 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चे देखो यहां पे एक मैंने बड़ा सा नंबर लिया, यहां पे देखो बच्चे मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया, इस बड़े से नंबर में से मैंने सारे डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया, इस बड़े से नंबर में से मैंने सारे डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये जो नंबर आया ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर आया वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे ये जो नंबर आया वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बच्चे 8 प्लस 8 प्लस 6 करूं, 8 प्लस 8 प्लस 6 करूं, ये हो जाएगा 22, और 22 को 9 से डिवाइड होना है। अगर 22 को 9 से डिवाइड होना है तो क्या ऐड करूं, जल्दी बताओ। 22 को अगर 9 से डिवाइड होना है तो मैं क्या ऐड करूंगा, मैं इसमें ऐड करूंगा 5 को, यानी कि यहां पे 5 होना चाहिए, यहां पे 5 होना चाहिए। तो अब ऐसे बच्चे इसको गेस कर सकते हो, यानी इसमें डिविजिबिलिटी बाय 9 यूज होने वाला है। जल्दी बताओ किस किस को समझ में आया, जिसको नहीं आया मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जल्दी बताओ किस किस को समझ में आया, ये समझ में आया? जिसको समझ में आ गया है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसे, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को आ गया है, कुछ बच्चों को आ गया है, कुछ बच्चों को नहीं आया है, तो मैं दोबारा समझाता हूं। तो देखो बच्चे, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि आप लोग एक 4 डिजिट नंबर लो। आप लोगों ने एक 4 डिजिट नंबर लिया, मान लो 1 2 3 4, एक 4 डिजिट नंबर है, मान लो ये एक 4 डिजिट नंबर है। अब इसमें से सारे डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, -4 -3 -2 -1, आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और बताओ बच्चे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने से, जल्दी बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आएगा। बहुत ही इजी सा है, बहुत ही इजी सा है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आएगा। तो देखो बच्चे ये कितना हो गया यहां पे, ये कितना हो गया बच्चे यहां पे, जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। अब आप लोग आंसर दो यार, आप लोग आंसर दो, जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं 1 2 2 4। अब देखो बच्चे जो 1 2 2 4 है ना, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। जल्दी बताओ ये चीज समझे कि नहीं समझे। अगर ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा, अगर ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जल्दी बताओ 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 1 + 2 + 2 + 4। अगर ये बच्चे ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है, ये नंबर आपका मिसिंग है, तो आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते, जल्दी जल्दी बताओ। सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, समझ गए। बस अगर मैं इस नंबर को छुपा लूं, इस नंबर को छुपा लूं, तो देखो 1 + 2 कितना हो गया 3 + 4 ये हो गया 7। अब 7 सम ऑफ डिजिट्स है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये 9 हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहां पे 2 आएगा। समझे कि नहीं समझे।
जल्दी बच्चे बताओ, फायर इमोजी बनाओ अगर ये ट्रिक समझ गए तो। और यही चीज मैंने यहां पे बोली है कि ये नंबर देखो बच्चे 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बाहर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। जल्दी बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने, रिधिमा ने बोला टारगेट 300 फायर। तो यार एक बार फटाफट से 300 फायर इमोजी कर दो, क्योंकि आपने एक बहुत अमेजिंग ट्रिक को समझा है। क्योंकि इसके बाद बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, जो कि है बच्चे मैजिक स्क्वायर। जितने बच्चे मैजिक स्क्वायर के लिए रेडी हो फटाफट से बताओ। मैजिक स्क्वायर के लिए रेडी हो कि नहीं हो, जल्दी बताओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काफी बच्चे मैजिक स्क्वायर के लिए रेडी हैं। अब मैजिक स्क्वायर बच्चे देखो क्या होता है, सम अलोंग एनी कॉलम रो और डायगोनल इज द सेम। देखो बच्चे, आपको कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर गिवन होगा, एक स्क्वायर गिवन होगा। अब देखो इसमें चाहे ऐसे एडिशन करो सेम नंबर आएगा, चाहे ऐसे एडिशन करो सेम नंबर आएगा, और चाहे ऐसे डायगोनली ही एडिशन करो सेम नंबर आएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बात है, क्या बात है। बच्चों ने एकदम फायर ही फायर बना दिया है। मैजिक स्क्वायर चटका कि नहीं चटका? आपको मैजिक स्क्वायर चटका कि नहीं चटका, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैजिक स्क्वायर चटक गया, मैजिक स्क्वायर चटक गया। तो देखो बच्चे, एक मैजिक स्क्वायर आपके पास यहां पे है, एक मैजिक स्क्वायर आपके पास यहां पे है। क्या कहता है मैजिक स्क्वायर? कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर गिवन हेयर सो दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ ईच रो और इन ईच कॉलम और अलोंग ईच डायगोनल। यानी बच्चे देखो, ऐसे सम करो, चाहे ऐसे सम करो, और चाहे डायगोनली सम करो, आंसर हमेशा 15 रहेगा। सबका सम का आंसर हमेशा 15 रहेगा। यानी कि बच्चे 8 + 1 + यहां पे जो भी होगा वो बराबर होगा 15 का। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे फाइंड आउट करते करते आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बढ़िया से 2 मिनट का समय मिलेगा, 2 मिनट का समय मिलेगा। आप लोगों को x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, और यहां पे आपका टाइमर कर देते हैं स्टार्ट। 2 मिनट का समय है। यहां पे देखो बच्चे जरा, 8 + 1 + डैश हो गया 15 के बराबर, 8 + 1 + डैश हो गया बच्चे 15 के बराबर। अब डैश की जगह बच्चे क्या आएगा? देखो बच्चे, यहां पे आ जाएगा 6। तो ये बच्चे देखो 6 आ चुका है। इसी तरीके से बच्चे देखो 1 + 5 + x, यानी बच्चे यहां पे अगर मैं 9 लिख देता हूं तो ये भी बच्चे देखो 15 के बराबर हो गया है। अब बच्चे ऐसे एडिशन करो, ऐसे डायगोनली एडिशन करो। 8 + 5 है ना बच्चे, डायगोनली एडिशन करो। देखो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, 8 + 5 कितना हो गया 13। तो यहां पे बच्चे 2 आ जाएगा। तो ये भी बच्चे देखो 15 के बराबर हो गया है ऐसे। और अगर बच्चे मैं ऐसे एडिशन करूं, 6 + 5 हो गया 11, तो यहां पे बच्चे 4 आ जाएगा। तो देखो बच्चे, ये भी हमारा 15 के बराबर हो गया। अब ऐसे करो बच्चे, यहां पे 3 आ जाएगा, और अगर आप ऐसे एडिशन करोगे यहां पे 7 आ जाएगा। आई होप बच्चे ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आप लोग इसमें से x की वैल्यू को निकाल सकते हो, जो कि मुझे दिख रही है। अब जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, मैजिक स्क्वायर क्लियर है कि नहीं? सारी डायरेक्शंस में एडिशन जो है बच्चे 15 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी चीज है बस, है ना? क्या बात है, क्या बात है, क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चे, क्लियर है कि नहीं? एक बच्चा कह रहा है सुडोको। बिल्कुल बच्चे, कुछ कुछ उसी तरीके से ये नंबर गेम है। इन नंबर गेम्स को सॉल्व जरूर करना चाहिए। मुझे अब तो नहीं पता, बट जब मैं छोटा था, है ना, मेरे पास जो भी न्यूज़पेपर होता था उसमें इस टाइप के नंबर गेम जरूर आते थे। मैं चाहता हूं आप सब भी बच्चे जब भी आपको फ्री टाइम मिले सुडोको को सॉल्व जरूर करें। दिमाग में मैथ्स के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ब्रेन एक्टिविटी को बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी इंक्रीज करेगा अगर आप सुडोको को सॉल्व करेंगे। न्यूज़पेपर में पहले बहुत अच्छे सुडोको आते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसका रिजल्ट देखते हैं। और 80% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ, आपको ये क्लियर है कि नहीं? चलिए रिजल्ट देखते हैं। वत्सल अग्रवाल, आरुषि, मंथन, पलक, अर्नव पंडित, उजैर माज अहमद,
मैत्री, प्रिया, आयुष, प्रत्युषा, लोकेंद्र पाल, इन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षिता बेटा इसको दोबारा सॉल्व करो। देखो मैजिक स्क्वायर क्या कहता है, देखो यहां पे एक मैजिक स्क्वायर लेते हैं। मैजिक स्क्वायर क्या कहता है, मैजिक स्क्वायर कहता है कि आपके सारे डायरेक्शन में जो सम होता है, सारे डायरेक्शन में जो आपका सम होता है वो बराबर होता है, वो बराबर होता है। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहां पे मैजिक नंबर है 20। सारी डायरेक्शंस में जो सम है बच्चे, सारी डायरेक्शन में जो सम है वो 20 के बराबर होगा, 20 के बराबर। अब यहां पे मान लो 10 गिवन है, यहां पे मान लो 10 गिवन है, यहां पे मान लो 5 गिवन है, तो यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहां पे क्या होगा। और इसी तरीके से अगर यहां पे 7 गिवन है तो यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ। ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी बताओ। ए और बी की वैल्यू क्या क्या होगी, जल्दी जल्दी बताओ। ए और बी की वैल्यू, अगर सारी डायरेक्शन में सम है 20 तो यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू बता रहे हैं बच्चे, यहां पे सर 5 आ जाएगा, और बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। बी की जगह क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो, बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह, बी की जगह आ जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चे, क्लियर है कि नहीं। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा बताओ बच्चे, यहां पे सी की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे बताओ सी की जगह क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, जल्दी जल्दी सोचो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बहुत अमेजिंग आंसर दे रहे हैं। सी की जगह पे क्या आएगा सोचिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी की जगह पे क्या होगा, सी 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 की वैल्यू क्या होगी, सोचो सोचो सोचो, फटाफट से सोचो, फटाफट से सोचो। 8 काफी बच्चे कह रहे हैं। आप जो आंसर दोगे बच्चे मैं तो वही मान लूंगा, आप जो आंसर दोगे है ना मैं तो वही मान लूंगा। अब बताओ यहां पे डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह क्या आएगा, जल्दी बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे सोचो बच्चे, यहां पे क्या आएगा, डी की जगह क्या आएगा। ऐसे लिखो d इक्वल्स टू, ऐसे लिखो d की वैल्यू क्या आने वाली है, सोचो सोचो सोचो, d की जगह क्या आएगा, 12 12 12 12, d की वैल्यू आ गई 12 है ना। यहां पे e की जगह क्या आएगा, e की जगह क्या आएगा, जल्दी बताओ। अगर ये 12 है, ये 7 है, यहां पे क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचिए यहां पे क्या आएगा, यहां पे e की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट से सोचो। काफी बच्चे बहुत ही अमेजिंग तरीके से आंसर दे रहे हो। e की वैल्यू क्या आने वाली है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 1 1। और यहां f की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी बताओ, f की वैल्यू क्या आ जाएगी। f की वैल्यू बच्चे देखो गलत आ सकती है ना, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। f की वैल्यू अभी आप लोग मत करो, है ना, f की वैल्यू आप लोग अभी मत करो, f की वैल्यू आप लोग मत करो। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिया है, तो f की वैल्यू ऐसे कुछ और आ रही है, ऐसे कुछ और आ रही है। लेकिन आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे कुछ और आ रही है और ऐसे कुछ और आ रही है, तो f की वैल्यू आप लोग मत निकालो, है ना। लेकिन आई होप ये क्वेश्चन अब हम किस तरीके से करते हैं मैजिक स्क्वायर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर क्या ऐसे होगा, ये चीज अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ किस तरीके से मैजिक स्क्वायर होगा, ये आपको क्लियर है कि नहीं। कुमार ओजस कह रहे हैं ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। बच्चे फिजिक्स वाले सर से पूछना, ये है ना, फिजिक्स वाले सर से पूछना है। ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जो होता है फिजिक्स में फॉर्मूला है एक, है ना, एनर्जी मास कंजर्वेशन का फिजिक्स में फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक, चलो अगर यहां तक क्लियर है तो भाई ये मुश्किल वाला शब्द आ चुका है। क्या बोलते थे इस मुश्किल वाले शब्द को, जल्दी से एक बार बोल के बता दो यार। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, इस मुश्किल वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, क्रिप्थिम्स, है ना। क्या बोलते थे, जल्दी जल्दी बताओ एक बार। ईच लेटर, जल्दी जल्दी बताओ इसको हम बोलते क्या थे आखिरकार। ये आ चुका है और आज का ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना, क्रिप्टा रिदम है, क्रिप्टा रिदम, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिदम, क्रिप्टा रिदम। चलो क्रिप्थिम्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्रिप्थिम्स। चलो क्रिप्थिम्स ले लेते हैं, क्रिप्टा रिदम, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्रिप्टा रिदम। जो भी है
कहता क्या है जरा ध्यान से देखो। आपके पास कुछ कुछ लेटर्स गिवन होंगे, कुछ कुछ लेटर्स गिवन होंगे जो कि कुछ डिजिट्स को बोल रहे होंगे। मान लो मैं यहां पे कहता हूं 9 इंटू ए इक्वल्स टू 27। अब आप बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। यही है बच्चे क्रिप्टोरिदम। क्रिप्टोरिदम बहुत इजी सा होता है, इसके कई बार बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं। याद रखना, कई बार इसके बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं। अब यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, जरा सोचो ए की वैल्यू यहां पे क्या होगी। आपने नंबर्स को लेटर से रिप्लेस कर दिया है, यही होता है। द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी जीरो। बस याद ये रखना है कि फॉर एग्जाम्पल 25 को हम ऐसे नहीं बोल सकते, फर्स्ट डिजिट हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने एक बहुत आसान सा सवाल आ चुका है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं पूरे 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स के अंदर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। जल्दी जल्दी ए और बी की वैल्यू क्या होगी। 60 सेकंड्स आपको मिलेंगे, 60 सेकंड्स आपको मिलेंगे। फटाफट से सोचते हैं कि कैसे होगा। बच्चे देखो कैसे होगा। a प्लस 4 इक्वल्स टू 2 आ रहा है बच्चे, देखो a प्लस 4 इक्वल्स टू 2। तो ये तो बच्चे देखो पॉसिबल नहीं है कि a में 4 ऐड करूं तो 2 आ जाए, लेकिन 12 आ सकता है, 12 आ सकता है ना। तो यहां पे तब भी 2 आ जाएगा और 1 मेरा कैरी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं a की जगह 8 लिख देता हूं तो 4 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 12। यानी कि बच्चे देखो a की जगह अगर मैं यहां पे 8 लिख देता हूं, a की जगह 8 है ना, फिर यहां पे आ जाएगा 2 और 1 कैरी, यानी कि ये हो गया है बच्चे अब 12। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही आपको a और b की दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से a और b की दोनों की वैल्यू निकालिए और बताइए मेरे पास क्या आंसर आने वाला है। जल्दी जल्दी सोचो बच्चे क्या आंसर आने वाला है। अब देखो बच्चे 1 प्लस 1 प्लस बी, देखो बच्चे 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल्स टू बच्चे यहां पे 1 गिवन है, 1 गिवन है। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोचिए बच्चे क्या होगा। और यहां पे बच्चे देखो 5 आएगा, यहां पे 5 आएगा। फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आने वाला है। यहां पे 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। यहां पे 5 आ जाएगा बच्चे। रिद्धिमा सिंह, अनन्या, ऋषि, रिदा, अर्नव पंडित, आराध्या, शौर्य, श्रेष्ठ, बिस्मित। जो बच्चे कह रहे हैं सर हमने डी कर दिया था मार्क, कोई बात नहीं बच्चे, टाइपिंग वाले सर से भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, टाइपिंग वाले सर से भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आपने सी आंसर दिया हो, डी आंसर दिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है ना। जिन्होंने पहले ही कुछ और आंसर दे दिया था, मैं इसमें पोल में आपका दोनों आंसर कंसीडर कर लूंगा कि आपके दोनों ही आंसर सही थे, टेंशन नहीं लेना है ना। जिन्होंने चाहे डी आंसर दिया हो, जिन्होंने सी आंसर दिया हो, टेंशन नहीं लेना है, आपके दोनों आंसर मैं सही मान लूंगा। देखो जरा यहां पे, अब अगर 1 प्लस 1 प्लस बी, देखो 1 प्लस 1 प्लस बी, अगर यहां पे 1 आ रहा है दैट मींस 11 आ रहा होगा। अब वो यहां पे 1 आ गया है, तो यहां पे बच्चे मुझे यहां पे 11 के लिए 9 चाहिए, यहां पे 9, तो b की जगह 9 और 1 कैरी हो जाएगा, तो यहां पे 5 आ जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को यहां पे मार्क करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को यहां पे मार्क करते हैं। और अगर मैं रिजल्ट देखता हूं 83% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। टेंशन नहीं लेना, जितने बच्चों ने नन ऑफ दीज भी दिया है भाई, वो भी मैं सही मान लेता हूं। टाइपिंग वाले सर से मिस्टेक हो गई है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि ये मिस्टेक ना हो, अगली बार मैं क्वेश्चन जरा एक बार देख लूंगा। चलो यहां पे अगला सवाल आ चुका है, a प्लस बी इंटू 2। चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लूं, कहीं फिर तुम लोग बोलते हो सर आपने चीटिंग कर दी, है ना। चीटिंग वीटिंग नहीं करी है भैया। चलो अगला सवाल यहां पे देख लेते हैं। यहां पे बिल्कुल सही सवाल है बच्चों, है ना, बिल्कुल सही सवाल है। अब आप लोगों के पास
पूरा 60 सेकंड का समय है, 60 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी बताओ बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ बच्चे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। फटाफट से इसे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। देखो बच्चे, यहां पे मैंने 2 को b से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 को b से मल्टीप्लाई किया और यहां पे वापस 2 आ गया है, वापस 2 आ गया है, यानी b की वैल्यू तो हो जाएगी बच्चे 1, क्योंकि 2 1 2 यहां पे आ चुका है। और यहां पे a में मैंने क्या लिखा होगा कि यहां पे भी देखो बच्चे 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, तो a की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर भी 1 आ रहा है, तो 2 5 10, यानी कि काफी इजी क्वेश्चन हो गया है बच्चे। अब फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बात है, क्या बात है। कई बच्चे कह रहे हैं सर ए इज द करेक्ट आंसर। अश्मीत कह रहे हैं सर कि पोल जल्दी आ रहा है। पोल जल्दी नहीं आना चाहिए क्या? पोल धीरे धीरे भेजूं? चलो, यहां पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 5 2 10 हो जाता है और यहां पे 10 आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहां पे रिजल्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 86% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अमेजिंग बात है बच्चे, 86% बच्चों ने। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। बच्चे यहां पे आपको ए की वैल्यू को निकालना है। ए की क्या वैल्यू होगी? सोचिए बच्चे, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है ना? फटाफट से बताइए बच्चे क्या आंसर आएगा। 45 सेकंड्स का समय है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। जल्दी जल्दी बताइए बच्चे ए की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से आंसर दीजिए। ए की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से आंसर दीजिए सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, पोल नहीं आ रहा है ना? जिस भी बच्चे को पोल नहीं आ रहा है, चैट में सिर्फ ए बी सी डी आपको आंसर देना है और आंसर मार्क कर देना है, बस सिर्फ इतना सा है खेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? देखो बच्चे, यहां पे a से a मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया, यानी 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया, यानी a की वैल्यू हो गई बच्चे, यहां पे a की वैल्यू हो गई 3, यानी यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, यानी कि 13 इंटू 3 हो गया बच्चे 39। ये सिंपल सा है आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने सही आंसर दिया है फटाफट से फायर इमोजी बनाओ। जिसने सही आंसर दिया फटाफट से फायर इमोजी बनाओ। देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, 89% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे है ना, जब जैसे ही घर वाले पूछते होंगे कि बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो उनको मेक श्योर करते हो कि जब भी पढ़ू ना उनको दिखा के पढ़ूं, है ना। दिखाना जरूरी है, कभी कभी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है, बट पीछे से घर वालों की आंखें अगर तुम पे पड़ी तो इतना तो होना चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है। चाहे या कॉपी के बीच में रखा हो फोन और वहां पे बैठ के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चला रहे हो, तो वो काम नहीं करना है ना। पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम आपको देना है, मेहनत आप करोगे, नंबर ज्यादा आएंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चे आपको आने वाली है, क्योंकि जो मेहनत आप लोग करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए वो आपको आज ही से रिजल्ट दे रहा है। तो मेहनत करते रहना है, इतना मेक श्योर नहीं करना है कि घर वालों को दिखा दिखा के हम पढ़ रहे हैं। इसी बात पे यार देखो एक क्वेश्चन आ गया है, जैसे ही आप यहां पे देखोगे पैटर्न्स पे और पोजीशन के ऊपर। देखो बच्चे, ये है मान लो मेरी लेफ्ट साइड, है ना, और ये रही बच्चे मेरी राइट साइड। अब इस पर्सन की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्या है, फ्रॉम द राइट साइड क्या है, सारे बच्चे फटाफट से चैट में लिखो।
इस पर्सन की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्या है, ध्यान से देखो 1 2 3 4। बच्चे देखो लेफ्ट साइड से तो ये फोर्थ पोजीशन पे है, और अगर मैं राइट साइड से देखूं बच्चे तो ये सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरीके से बच्चे कुछ पोजीशन वाले सवाल आएंगे। आई होप बच्चे ये पोजीशन वाले सवाल किस तरीके से आने वाले हैं, इनका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे, और डिटेल में हम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पैटर्न को देखें, यहां पे कुछ जरा नंबर पैटर्न्स को ध्यान से देखो। देखो बच्चे यहां पे था मेरे पास 0 मल्टीप्लाई हुआ 9 से तो आ गया 0 प्लस 1 आ गया बच्चे देखो 1। ध्यान से देखो बच्चे, अब 0 की जगह 1 आया, 1 इंटू 9 प्लस 2। देखो बच्चे यहां पे 2 था तो 2 बार 1 1 आ गया। देखो बच्चे यहां पे 3 आया तो 3 बार 1 1 1 आ गया, और 1 की जगह हो गया 1 2। अब देखो बच्चे यहां पे 4 आया तो यहां पे 1 2 3, और यहां पे देखो बच्चे 4 आ गए। आगे देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 और ऐड हो रहा है 5, काउंटिंग चल रही है, 5 ऐड हुआ तो 5 नंबर आ गए 1 के। फिर देखो बच्चे 1 2 3 4 5, और देखो 6 यहां पे आया ऐड होने तो 6 बार 1 आ गया। सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो बच्चे, सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई। सर फोन में 4% बैटरी बची है, तो बच्चे इस 4% बैटरी में ही मैं क्लास खत्म करने की कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आई, जल्दी जल्दी बताओ क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आई, फटाफट से बताओ क्या ये सीक्वेंस आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बच्चे अगर ये आ गई है तो कुछ कुछ ऐसे ही सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम एक पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को लेते हैं, चलिए एक पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को लेते हैं। ध्यान से देखो, इन अ रो ऑफ बॉयज ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो बच्चे ये रहा बी, ये रहा बी, और ए इसके लेफ्ट में है, ए इसके लेफ्ट में है। ध्यान से देखो यहां तक ये कहता है एंड इज एट 15th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। देखो बच्चे लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है, लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है, वाइल द पोजीशन ऑफ बी इज 4th फ्रॉम द राइट। बच्चे देखो अगर मैं राइट से बात करूं तो बी की पोजीशन है 4th। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। देखो बच्चे ए और बी के बीच में 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं ए और बी के बीच में। ये बच्चे देखो हमारा बन गया है देयर इज, है ना, इफ सी सीट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो बच्चे ए का जो जस्ट लेफ्ट हो गया, ए का लेफ्ट हो गया सी, वो जस्ट इसके बाजू में बैठा है। What is the position of C from the right? बच्चे C की पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या होगी, जल्दी बताओ। C की पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या होगी, जल्दी बताओ। राइट काउंटिंग करो, देखो 4th 5th 6th 7th 8th 9th। इजी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। C की पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या होगी, C की पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या होगी। बहुत इजी है बच्चे, आपके सामने ये बना हुआ है पूरा, आपके सामने ये पूरा बना हुआ है। फटाफट से देखो बच्चे 45 सेकंड्स का टाइमर है, मैंने यहां पे चालू कर दिया है। 45 सेकंड्स का टाइमर है, मैंने यहां पे चालू कर दिया है। जल्दी जल्दी आंसर दो कि सी की पोजीशन क्या होगी, सी की पोजीशन क्या होगी, जल्दी बताओ। एक बार दोबारा समझा देता हूं, देखो ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो बच्चे ए जो है बी के लेफ्ट में है और 15th पोजीशन में है लेफ्ट से, बी जो है 4th पोजीशन में है राइट से। इनके बीच में 3 लड़के हैं और सी जो है ए के जस्ट लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट यानी कि जस्ट साथ में ही बैठा हुआ है। अब सी की पोजीशन राइट से क्या है, काउंटिंग करो, ये 4th है तो ये हो गए बच्चे 5th 6th 7th 8th और 9th, यानी कि राइट से 9th पोजीशन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चे ये अमेजिंग सा सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलो यहां पे ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क कर देते हैं और 91% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत बढ़िया।
और अगर इतनी बढ़िया बात हो ही रही है तो बढ़िया बात से बवाल सवाल निकल के यहां आ चुका है। कौन कौन सा बच्चा इस आखिरी क्वेश्चन के लिए, इस बवाल सवाल के लिए रेडी है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन सा बच्चा इस बवाल सवाल के लिए रेडी है, इस आखिरी सवाल के लिए? जल्दी जल्दी बताओ, इस आखिरी सवाल के लिए कौन कौन सा बच्चा रेडी है? जल्दी जल्दी बताओ, इस आखिरी सवाल के लिए, इस आखिरी सवाल के लिए। चलिए इस आखिरी सवाल को जरा ध्यान से देखते हैं, इस आखिरी सवाल को। चलो, इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारा टाइम दे रहा हूं, 150 सेकंड्स है ना, 150 सेकंड्स दे रहा हूं, फटाफट से आंसर देंगे। चलो देखो, फटाफट से आंसर देंगे। यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 इंटू 7, 7 2 जा 14। देखो बच्चे, 7 2 जा 14, यानी यहां पे तो आएगा 4, यानी सी की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? देखो सी की वैल्यू हो गई 4 और ऊपर आएगा 1। ध्यान से देखो बच्चे, ऊपर आएगा 1। क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, यहां पे है 5, है ना? देखो 2 और ए से मल्टीप्लाई होगा और +1 भी होगा। जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू ए +1, ये हो गया 5 के बराबर। अब मेरा a की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से देखो, 2a हो गया बच्चे 4 और a हो गया बच्चे 2 के बराबर। तो बच्चे a की वैल्यू भी यहां पे आ गई है 2 के बराबर। तो देखो बच्चे, मेरा पास a की वैल्यू आ चुकी है 2, है ना बच्चे? देखो a की वैल्यू आ चुकी है 2, c की वैल्यू आ चुकी है 4। इस तरीके से मैं ऑप्शन देख के ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर दूंगा। लेकिन अब आप लोगों का काम है बाकी के ऑप्शंस को होमवर्क के तौर पे घर पे सॉल्व करके आओगे, है ना? कुछ और ऑप्शंस को हम देखते हैं। चलिए कुछ और ऑप्शंस को हम देखते हैं, है ना? फिर यहां पे देखो क्या आएगा बच्चे, 2 1 जा यहां पे बच्चे आ गया है 2। तो मेरे पास b की भी वैल्यू आ चुकी है, b की भी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2, है ना? तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब यहां पे देखो बच्चे, यहां पे देखो 1 आएगा, तो 1 यहां पे 0 आएगा। 1 इंटू 7 बच्चे देखो क्या आने वाला है, यहां पे बच्चे देखो 7 आने वाला है। तो e की वैल्यू भी 7 आ चुकी है। जल्दी बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर सी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे का सवाल, आगे का सवाल आप लोग ये वैल्यूज खुद जाके घर पे निकालोगे। जल्दी बताओ बच्चे, होमवर्क है कि नहीं? होमवर्क नंबर 1 है बच्चे आपका ये। सारे ABCDE आप लोगों ने किस तरीके से निकाला है, आप लोग चैट में इसका आंसर दोगे, जो कि मैं बच्चे कल स्टार कमेंट्स में आपको दिखाऊंगा। जल्दी बताओ, होमवर्क नंबर 1 ओके है कि नहीं? चलो, यहां पे अगर हम देखें, 87% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलो, यहां पे होमवर्क नंबर 2 आ गया है। फटाफट से होमवर्क नंबर 2 ओपी लिखो, अगर आपने होमवर्क नंबर 2 नोट कर लिया है तो फटाफट से होमवर्क नंबर 2 नोट करो। होमवर्क नंबर 2 नोट करो, जल्दी जल्दी होमवर्क नंबर 2 नोट करो। क्या बात है, क्या बात है, फटाफट से होमवर्क नंबर 2 नोट कर लो, है ना? जितने भी बच्चों ने होमवर्क नंबर 2 नोट कर लिया है, फटाफट से फायर इमोजी बना दो यार। क्लियर है तो चलो, क्या बात है, क्या बात है, हो गया है, हो गया है। चलो, अब हम दिखाते हैं आज का ओवरऑल लीडर्स बोर्ड कि आज के पूरे सेशन में कितने बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया बढ़िया तरीके से आंसर दिए हैं। तो आज के ओवरऑल फर्स्ट आए हैं श्लोक, फिर है उजैर, अलीशा, मैत्री प्रिया, अर्पित, आदिति, सपना, आयुष, लोकेंद्र एंड परितोष, परितोष, है ना? अब इन सभी बच्चों ने और आप सभी बच्चों ने बहुत ही अमेजिंग आंसर दिया है। और अब हम चलते हैं आज के फैक्ट की तरफ। तो फटाफट से फैक्ट ओपी लिख के आज के फैक्ट का स्वागत करो, है ना? आज के फैक्ट का स्वागत करो। और जरा ये बताओ कि क्या लगता है आप सभी को कि सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पिरामिड्स कहां होंगे? आप सबने पिरामिड्स तो देखे होंगे और सोचा होगा, पिरामिड्स का दिमाग में नाम आते ही कि इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स आपने देखे होंगे। बट क्या इजिप्ट में सबसे ज्यादा पिरामिड्स हैं? नहीं बच्चे, इजिप्ट में सबसे ज्यादा पिरामिड्स नहीं है। सूडान एक जगह है जिसमें मोर पिरामिड्स हैं एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। वहां पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पिरामिड्स हैं जो कि इजिप्ट से ही ज्यादा हैं।
यहां पे इजिप्ट में देखिए 138 पिरामिड्स हैं, सूडान में 255 पिरामिड्स हैं, और सूडान का फ्लैग कुछ इस तरीके से दिखता है। और सूडान बच्चे एक ऐसी जगह है, आप यहां पे मैप देख सकते हैं, यहां पे सूडान, ये रही जगह बच्चे, सूडान आप देख सकते हैं। सूडान एक ऐसी जगह है जहां पे नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में बहुत ज्यादा लड़ाई जैसी चल रही है ना। चलो बच्चे, क्लियर है कि नहीं? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला फैक्ट आप बता चुके हो, तो कोई नहीं, अगली क्लास में एक और नया फैक्ट ले आऊंगा, है ना, अगली क्लास में एक और नया फैक्ट ले आऊंगा। आई होप बच्चे आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, कुछ बहुत अमेजिंग नंबर गेम्स आपने सीखे होंगे, है ना। वो सारे नंबर गेम्स आप सभी अपने स्कूल में जाके दोस्तों से जरूर पूछना, है ना, स्कूल में जाके दोस्तों से पूछना, अपने टीचर से पूछना, अपने फैमिली मेंबर से पूछना। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा उनसे सवाल जवाब करने में। तो बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा।